आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। नहीं चलेगी। मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है। नेताओं की नेतागिरी करनी होगी दाराशाही, वरना नेताओं की चलती रहेगी तानाशाही। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो, ये खबर आपको बताएगी कि किस तरह से बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही अपने खिलाफ बोलने वालों को कैसे दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुना और आप देख रहे हैं द घंटा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दोस्तों आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस ने इस बारे में ट्वीट कर बताया है कि असम पवन खेड़ा, जी हाँ, असम वाले पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। इससे पहले रायपुर में भी दोस्तों शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जाने से पहले उन्हें दिल्ली में फ्लाइट से उतार दिया गया था और अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब इंडिगो एयरलाइंस की उस फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट पर लिखा है, दोस्तों, हम सब रायपुर जाने के लिए इंडिगो फ्लाइट में 204 पर सवार थे और अचानक मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को विमान से उतारने को कहा गया। ये कैसी मनमानी है? क्या कोई कानून का राज है? ये किस आधार पर और किसके आदेश पर किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने पूरे वाकये की जानकारी देते हुए ये भी ट्वीट किया कि सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारने को कहा गया। ये तानाशाही रवैया है। तानाशाही ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। अब दोस्तों आप जान लीजिए कि पवन खेड़ा के खिलाफ क्या आरोप लगाया गया है। असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने से रोक दिया गया, क्योंकि असम पुलिस ने उन्हें रोकने का अनुरोध किया था। जिस वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया, इस दौरान उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, इनके अलावा कई कांग्रेस नेता मौजूद थे जो एक अधिवेशन पर शामिल होने जा रहे थे दोस्तों। और आरोप है कि इस दौरान उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश भी की गई है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे बताया गया, वो मेरा सामना देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से सामने खड़ा हूँ, उन्होंने ये बात कही। वहीं इसके बाद लगातार रणदीप सुरजेवाला ने भी बताया ट्वीट करके कि हमने उनसे गिरफ्तारी वारंट दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। ये पूरी तरह से अवैध है। असम और दिल्ली पुलिस ने हमारी फ्लाइट को जबरन रोका। दोस्तों आप देख सकते हैं सीधे कि किस तरह से कांग्रेस के पार्टी के जितने भी सहयोगी थे पवन खेड़ा के साथ साथ उन सभी को फ्लाइट से उतार दिया गया। अगर उनके ऊपर कोई केस था तो उन्हें नोटिस भेजकर पकड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किस तरह से उन्हें पहले फ्लाइट से उतारा जबरन और उन्हें लेकर चले गए। आप बताइए कि अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो क्या उससे पहले उसका वारंट नहीं जारी होता है? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से तानाशाही बढ़ती जा रही है, लगातार किसी के घर पे भी ईडी का छापा पड़ जाता है, कभी किसी को फ्लाइट से उतार दिया जाता है कि उसके खिलाफ वारंट जारी हो रखा है। अगर इतनी बड़ी गिरफ्तारी होनी थी तो दोस्तों इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं की गई?
या इसकी जानकारी पहले कांग्रेस के पास क्यों नहीं पहुंची? लेकिन इन्होंने तानाशाही दिखाकर अपनी कोई भी जवाबदेही ना देकर ये साबित कर दिया कि ये लोग सरकार के लोग नहीं हैं या ये सरकार चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये तानाशाह लोग हैं जो अपनी तानाशाही करके गुंडागर्दी दिखा के सारे काम करना जानते हैं। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं। असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने से रोक दिया गया क्योंकि असम पुलिस ने उन्हें रोकने का अनुरोध किया था। जिस वक्त पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया उस दौरान उनके साथ रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल और इनके अलावा भी कई कांग्रेस नेता उस फ्लाइट पे मौजूद थे दोस्तों। और उनके ऊपर आरोप है कि इस दौरान उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश भी की गई। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे बताया गया कि वे मेरा सामान देखना चाहते हैं और मैंने कहा मेरे पास एक हैंडबैग के अलावा कुछ भी नहीं है। जब मैं विमान से नीचे आया तो मुझसे कहा गया कि मैं नहीं जा सकता और डीसीपी आएंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। वहीं दोस्तों असम पुलिस के आईजीपी एनएलओ और स्पोक्स पर्सन जो हैं प्रशांत कुमार ने ये बताया एएनआई के थ्रू कि इस असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलॉन्ग थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले के सिलसिलों में पवन खेड़ा की रिमांड लेने के लिए असम पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई है। दोस्तों सवाल यही है कि इतना बड़ा अगर आरोप लगा हुआ है तो ये खबर पहले क्यों नहीं पहुंचाई गई? वहीं आगे उन्होंने एएनआई को बोला कि हमने दिल्ली पुलिस से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है और स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद हम उन्हें असम लाएंगे। अब बताइए कि अगर उनकी गिरफ्तारी होनी थी या उन्हें रिमांड में ले जाना था तो ये खबर पहले क्यों नहीं दी गई? असम सरकार की तरफ से भी ये सवाल उठेगा और उनके ऊपर सवाल उठने ही चाहिए कि ये खबर इससे पहले पवन खेड़ा को क्यों नहीं पता चली। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर जिसके बाद उन लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिया दोस्तों कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस घटना के खिलाफ कांग्रेस के कई नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए दोस्तों और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पवन खेड़ा समेत सभी नेताओं को फ्लाइट से रायपुर लेकर नहीं ले जाया जाता है, तब तक वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। दोस्तों क्या ये धरना प्रदर्शन सही नहीं है कि जिस तरह से जबरन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की बात हुई वहां पर और पवन खेड़ा को अधिकारी विमान से ले गए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ है और वो यात्रा नहीं कर सकते। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद और विमान से उतर गए। और यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठना ही चाहिए दोस्तों कि पवन खेड़ा को सीधे फ्लाइट से उतारा गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अधिवेशन करना चाह रहे हैं जो भाजपा सरकार के खिलाफ है और भाजपा ने हमें सीधा आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। इसका मतलब सरासर यही निकलता है दोस्तों, आप माने या ना माने लेकिन भाजपा सरकार तानाशाही की सरकार है। जिसके बाद ये वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, सुप्रिया शिंदे ने जिस तरह ट्वीट करा उस ट्वीट पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। अब आपको ट्वीट पढ़वाते हैं दोस्तों। अतुल्य भारत लिखते हैं कि ये तो होना ही था, पहले ही हमको तो सुरजेवाला की हरकतें पवन खेड़ा को गिरफ्तार कराने वाली लग रही हैं। ये उकसा रहा था कि असम पुलिस गिरफ्तार कर ही ले। उन्होंने आगे लिखा कि पगले को ये नहीं समझ में आया कि जब सरकार चाह ही लेगी तो गिरफ्तारी के लिए कागज तैयार होने में कितनी देर लगती। वहीं आगे जितेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि आज इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही रवैया है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आए। करण सिंह लिखते हैं कि सरकार की दमनकारी नीतियों का देश की जनता को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता
पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया गया। आज तक इस तरह तानाशाही सरकार नहीं, लोकतंत्र पर हमला, वक्त न्याय व्यवस्था या शासन। वहीं आगे दोस्तों कुछ ऐसे भक्त हैं जो लिख रहे हैं, शायद आपको वो सुन के हंसी आ जाए, आप पहले सुन लीजिए। दिलीप जैन नाम के शख्स लिखते हैं कि तानाशाही तो अभी तक देखी कहाँ है। जिस दिन तानाशाही हुई सबसे पहले सोनिया गांधी और पप्पू इटली भागेंगे। कुछ इस तरह के भक्त भी सोशल मीडिया पर रिप्लाई कर रहे हैं। वहीं आगे सीमा वर्मा लिखती हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, छोटे मोटे नेता कुछ कहे तो कहे, बड़े बड़े लोग पूर्व प्रधानमंत्रियों का, लोगों के उन रिश्तेदारों का जो राजनीति में कहीं नहीं है, अपमान करने में पीछे नहीं है। तो इस नई परंपरा का तो स्वागत होना ही चाहिए। इसमें बुरा किस बात का माना जा रहा है। वहीं आगे सतकरण लिखते हैं दोस्तों कि अगर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो क्यों पकड़ा, आदि का जवाब भी पुलिस ही देगी, वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। राजनीति के किसी बड़े नेता को कोई भी पुलिस यूं ही तो गिरफ्तार नहीं कर सकती। विनोद कुमार लिखते हैं दोस्तों कि इसको सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं। मैडम जी, मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि एक राजा को सत्ता में फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। वहीं आगे ओम नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं दोस्तों कि आखिर ये असम पुलिस का चक्कर क्या है। जिग्नेश मेवानी को भी असम पुलिस ही गिरफ्तार कर ले गई थी, बाद में पुलिस को अदालत ने फटकार लगाई थी। हर बार मोदी सरकार अपने विरोधी टीम को भाजपा शासित राज्यों की पुलिस से परेशान करवाती है, फिर वह नेता हो या पत्रकार। स्वर्गीय विनोद हुआ उदाहरण है। तो दोस्तों इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो रही है, ये वीडियो आने के बाद लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि किस तरह लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी भी सवाल यही उठना चाहिए कि विपक्ष की पार्टी इससे पहले कहूं कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहें, इनको इस तरह से गिरफ्तारी होना, उन्हें इस तरह से जबरन फ्लाइट से उतारना क्या सही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें। धन्यवाद।